गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 और 12 में, क्योंकि दोनों क्लास के लिए ग्रामर एक ही है, 11 और 12 में पढ़ा रहा हूँ सिंथेसिस। और सिंथेसिस में जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जो तीसरा है नियम, एडवर्ब क्लास। अरे भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं? नाउन क्लास तीन प्रकार से, नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। तो एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। और इसमें दो नियम मैंने पढ़ाया था, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करके और एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करके। इसके बाद जो है रीजन है, तीसरा है रीजन, REASO। रीजन की हिंदी है कारण। कारण प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन। मुख्य कंजक्शन सिंस तथा एज है एवं इनका प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे he will weak या he is लिखे या he is weak I shall teach him, TEACH, teach him। इसके क्या, वह कमजोर है, I shall teach him, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो इसको यहाँ एक कंजक्शन और भी जोड़ लीजिए, डिकाट भी है, DECAUSE, और भी है, इसकी बात नहीं है। तो इसका क्या होगा, I shall teach him because he is weak।
अब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज ही, क्योंकि वह कमजोर है। इसका ये कारण प्रकट कर रहा है, कमजोर होने के कारण मैं उसको पढ़ाऊंगा, है ना। तो तीसरा है एडवर्ब क्लॉज में जो है ये रीजन जो है, कारण को प्रकट करने के लिए उसके कंजक्शन का प्रयोग करके जो है, जो भी है, जैसे सिंस है, एज है, बिकॉज है, ये इत्यादि हैं, उसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। और चौथा है कंडीशन। चौथा क्या है, कंडीशन, CONDITION। कंडीशन माने शर्त। कंडीशन मीन्स क्या होता है, शर्त। आप लोगों को टेंथ में मैंने पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। शर्त प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन शर्त प्रकट करने के मुख्य कंजक्शन क्या क्या हैं। मुख्य कंजक्शन इफ, अनलेस, इन केस, आदि हैं। इनका प्रयोग करके वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बनाए जाते हैं। जैसे डू यू वर्क so much, do you work so much, so much या too much लिखो, वर्ब का प्रयोग करो, too much, फुल स्टॉप। You will lose, L-O-O-S-E, your health। तो क्या होगा, भाई कंडीशन क्या है, इफ है, अनलेस है। अनलेस का प्रयोग आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इफ यू वर्क टू मच, comma, you will lose your health। तो इस तरह से
शर्त प्रकट करने के लिए जो है कंजक्शन इफ, अनलेस, है ना, और इन केस है। मैंने टेंस में बताया है कि अनलेस वाले क्लाज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वाले क्लाज में नॉट का प्रयोग अवश्य होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आया? और पांचवा है कंपैरिजन। कंपैरिजन में तुलना प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन then the comparative degree age so age so age so age तथा एज हैं, इनका प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे you are intelligent, you are intelligent, he is equally equally intelligent। तो इसका क्या होगा? He is as intelligent as
एज यू आर, यू आर। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, छठे नंबर पे है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट माने विरोध। कॉन्ट्रास्ट माने क्या होता? विरोध। प्रकट करने वाले, करने वाले, मुख्य कंजक्शन, मुख्य कंजक्शन, विरोध प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन, दो कमा आल्दो, दो आल्दो, तथा even if आदि हैं, इनका प्रयोग करके इनका प्रयोग करके का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बनाए जाते हैं, या इसी को कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, बनाए जाते हैं। जैसे he is poor, he is honest, he is poor, he is honest। तो क्या होगा? इसका क्या होगा? अरे ट्रांसलेशन में यार चले जाओ। although he is poor, और although के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता, केवल कामा हेड का प्रयोग आप कर सकते हैं। although he is poor, he is honest, he is honest। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज भी आप लोग करते रहिए, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये भी जान लीजिए। अगर एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो फिर जो है ये चैप्टर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और अब आगे जो है ये नियम अभी अब कल पढ़ाए जाएंगे, इसमें बहुत नियम है।